भारत के एक शहर से दूसरे शहर जाने वाला एक विमान हवा में रास्ता भटक गया और पाकिस्तान पहुंच गया। अमृतसर से अहमदाबाद जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट खराब मौसम के कारण रास्ता भटककर लाहौर के पास तक पहुंच गई। भारतीय विमान रात 7:30 बजे पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुस गया। इंडिया ने आप समझे कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी, और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है INS विक्रंत, और उससे पहले जो था INS विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं, और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़। ये जो 2 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखे गए हैं अरेबियन सी में, तो इसमें एक बात तो है कि अपनी ताकत दिखाई है इंडिया ने, ये बात तो मैं मानती हूँ। उन्होंने नहीं भी दिखानी चाहिए तो वो दिख गई है। मौका देख करके फिर से एक बार इमरान खान ने मोदी जी की भारत की भयंकर तारीफ कर डाली। अब पाकिस्तान देखता है कि एक तरफ इनका मसीहा बनाया हुआ इमरान खान सबसे बड़ा नेता, वो भी भारत की तारीफ कर रहा है। अमेरिका की तरफ से हमने कल बयान सुना कि अगर लोकतंत्र देखना है तो जाओ भारत चले जाओ, दिल्ली जा कर के देख लो। ये सब वो हैं चीज़ें जहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक फंस जाती है। अब क्या करें, अब अपने नेता की बात को गलत बोलते कि इमरान खान झूठा है, नहीं बोल सकते क्योंकि उसको तो सराखों पे बिठा के नेता बनाया। और क्या मान लें, अगर मान लेंगे तो ये भी मानना पड़ेगा कि हाँ भारत में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही, भारत बहुत आगे। दोनों चीज़ में एक आम पाकिस्तानी को समझ में नहीं आता है कि आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ। इसीलिए ऐसी चीज़ होती है। अभी भी आप देखो बिलावल भुट्टो, सरदारी, बाकी लोग जो कोशिश करते हैं ना कि एक बड़ा नेता बनने की, वो भी या तो आप भारत की तारीफ करो या तो आप भारत को बुरा बोलो, आपको भारत का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये हर पाकिस्तानी नेता के साथ में, यदि आप भारत का सहारा नहीं लोगे, अच्छा बोलो या बुरा बोलो, तो आप लाइमलाइट में आ भी नहीं सकते। सबसे मजे की बात यह है कि इतना लंबा चक्कर लगाने के बावजूद भारत का ये विमान समय से पहले ही अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर उतर गया। यानी भारत का ये विमान सही समय पर अमृतसर से उड़ा, उसके बाद रास्ता भटककर आधे घंटे पाकिस्तान में रहा। इसके बावजूद ये विमान बिना देरी के अहमदाबाद पहुंच गया। जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई असामान्य घटना नहीं है। मौसम खराब होने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय रूप से इसकी इजाजत होती है कि विमान किसी दूसरे देश में चला जाए। पाकिस्तान की हरकतों की वजह से भारत ने उससे सीधा कह दिया कि पहले आतंकवाद को खत्म करो, फिर कोई बातचीत होगी। लेकिन अब भारत पाकिस्तान को लेकर जो खबर सामने आ रही, वो इससे भी ज्यादा चौंका देगी आपको। दरअसल भारत का विमान अचानक पाकिस्तान में घुस गया और देखते देखते वो पाकिस्तान से सुरक्षित लौट भी आया। हुआ ये कि भारत का इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान अमृतसर से अहमदाबाद जा रहा था, तो इसका सीधा उत्तर है खराब मौसम, जिसके कारण भटक गया ये विमान। तो वहीं पाकिस्तानी अखबार डॉन ने बताया कि विमान राडार के अनुसार भारतीय विमान शनिवार शाम करीब 7:30 पर लाहौर में प्रवेश कर गया था, जिसके बाद रात 8:01 पर वो भारत लौट गया। इस मामले में एयरलाइन ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। रिपोर्ट के अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यानी CAA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये सामान्य बात है, बोइंग 777 विमान अस्थिर हो गया और वो लैंड नहीं कर सका। इसके तुरंत बाद ATC के निर्देश पर पायलट ने गो अराउंड अप्रोच शुरू किया, लेकिन भारी बारिश और कम ऊंचाई के कारण इस दौरान वो रास्ता भटक गया और देखते ही देखते वो विमान रात को 8:11 पर पंजाब के बधाना थाने के पास भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। अब जैसे ही बोइंग 777 विमान भारतीय सीमा में घुसा तो उसकी रफ्तार लगभग 292 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। अब जैसे ही भारतीय हवाई सीमा में पाकिस्तानी पायलट ने अपने विमान को पहुंचाया तो वो करीब 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। पाकिस्तानी विमान भारतीय हवाई सीमा में 7 मिनट तक रहा और फिर भारतीय पंजाब के झंगिया नूर मोहम्मद गांव से पाकिस्तानी सीमा में वापस चला गया। लेकिन इसके बाद खेल खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तानी विमान पाकिस्तान स्थित पंजाब के कसूर जिले के दूना मबोकी, चाट, धूपसारी कसूर और घाटी कलंजर गांव के रास्ते से वापस एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुस गया। खैर, भारत पाकिस्तान के संबंध इतने खराब दौर से गुजर रहे हैं। ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है।
ठीक है जनाब। और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या यूएई हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक है, उनको भी बताना है कि हम हाँ भाई हमारे पास ये 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हम बिल्कुल तैयार हैं। अब अगर हम इससे आगे बढ़े और हम कहें कि भाई पाकिस्तान है, तो हो सकता है, यानी बिल्कुल आप ये तो नहीं कर सकते उसको 100% ऑप्शन आउट कर दें, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि उस तरफ से ये कहा जाता है कि जी दहशतगर्दी होती है हमारे खिलाफ। तो अब ये कहा गया हो कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर देख लो, हम तो जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं। हालांकि मिसाइल जो है वो उस तरफ से उड़ के आता है। यार वो जो उड़ती कोई चीज़ आई थी ना, जिसका हमें कई दिन के बाद पता चला था, एक ही आया जी, ये पतंग है, ये काइट है, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग ये इतने बड़े होते हैं की वजह ये कि हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें तो ये ज़रूरत ही नहीं है। हम तो मतलब इस काबिल हैं कि हम किसी से जंग करें, किसी पे चढ़ाई करें, या हम जो है हम हल्ला बोल दें या हमला कर दें। हमें तो अपनी पड़ी हुई है भाई, हमारे तो अंदर ही एक दूसरे के ऊपर हमला किया हुआ है, हल्ला बोला हुआ है एक दूसरे के ऊपर। खान साहब के जो हालात वाक़यात हैं, मतलब किस किस पे हल्ला बोला हुआ है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी तुम्हें तो छोड़ना नहीं है, और फिर वो कह रहे हैं अच्छा मुझे नहीं छोड़ना, तो चलो ठीक है। फिर ऊपर जहाज़ है बिल्कुल न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, मतलब ये बिल्डिंग्स और ये सामने सड़क क्रॉस करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है। और या फिर आपको मुझे वहाँ नज़र आया इस्तांबुल में, शहर के अंदर, आप उधर क्या तुक बनता है। तो वो पता चला कि क्योंकि अभी तुर्की में इलेक्शंस थे तो जो तैयब उर्दगान है उन्होंने खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। तो इस्तांबुल नॉर्मली क्योंकि इतना ज़्यादा प्रो तैयब उर्दगान नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे उसको खड़ा कर दिया ताकि ये बताएं टर्किश लोगों को और कि भाई हाँ हमने ये हमारी अचीवमेंट है। इतने कंट्रीज़ हैं जो इज़राइल की, उनके साथ जो दोस्ती हैं वो आपको पता है, और जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। अच्छा अगर हम ये देखें कि ये अरब कंट्रीज़ को दिखाने के लिए, तो ये यानी उनकी तो किसी के साथ वहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं है ताल्लुकात के, वो सऊदी अरेबिया को दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं यूएई को। लेकिन अब इसमें एक आखिरी एंगल पे मैं बात करूँ, आपको पता है कि अलाइंसेस बन रहे हैं। एक बड़ा अलाइंस जो इस वक्त नज़र आ रहा है ना, वो चाइना और अरेबियन कंट्रीज़, पाकिस्तान। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी आए हुए थे, तो वो कह के गए हैं कि एम्बिशियस नया रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं जिसमें को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन हम करेंगे। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। सो अब ये देखना ये है कि हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड शेपिंग इन कमिंग ईयर्स। अब आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, आप ना पूरे का पूरा एक जिसे कहते हैं ना एक शहर लेके वो घूम रहे हैं। समय समय पर हम देखते हैं इमरान खान नरेंद्र मोदी जी की और भारत की समय समय पर तारीफ करता रहता है, और जब ये व्यक्ति भारत की तारीफ करता है उसके बाद जो इमरान खान के समर्थक हैं, पक्के पाकिस्तानी, कट्टर पाकिस्तानी, दिल्ली से कश्मीर और कश्मीर से लंदन तक जो है वो अपना रियासत कायम करने के गजवाए करने वाला सपना देखते हैं, उन सब को समझ में नहीं आता है कि अब क्या कर, बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं। एक तरफ तो बचपन से ही इंडियन हेट, हिंदू हेट, और इन सब के जी के बड़े हुए, इन सबको देख देख के, सपने देख देख के बड़े फैंटेसाइज कर करके बड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जिसको माना अपना मसीहा, वही हिंदुस्तान की तारीफ करने लग गया। अब ये बड़ा ही मुश्किल धर्म संकट वाला सवाल हो जाता है कि अब क्या करें। इमरान खान की बात पे एग्री करेंगे तो ये एग्री करना पड़ जाएगा, हाँ भारत बेहतर है, मोदी जी बेहतर है, सब कुछ बेहतर है। नहीं करेंगे तो लोग इमरान खान से गद्दारी। बड़ा ही धर्म संकट जो है, इमरान खान का खुद का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसने पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को सपोर्ट करने की कोशिश की, उसको इमरान खान ने तबाह किया है। चाहे कमर जावेद बाजवा सपोर्ट किया, वही व्यक्ति बल्कि उसको लेके आया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। पहले इतने आर्मी चीफ है, किसी ने भरोसा नहीं किया, उस व्यक्ति ने भरोसा किया, इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, और डिज़ास्टर। आज आप देखो अफगानी चलते चलते फ्रांस की गलियों में भी गरिया के निकल जाते हैं, बाजवा को कहीं भी बेइज्जत करके निकल जाते हैं, यहाँ तक उस व्यक्ति को ले आए। इमरान खान के सपोर्टर्स इस समय, इमरान खान के जो, चलो नेताओं की अगर हम बात करें, सपोर्टर को दोनों छोड़ दो, सपोर्टर्स का भी अगर हम देखें तो कितने सपोर्टर्स मर गए,
कितने जो अभी जेल में बंद है, कितने जो हैं वो अधमरे हो गए, पुलिस की रबर बुलेट्स खा के, आंसू गैस से उनके इन्फेक्शन हो गया एक्सपायरी वाली से, उससे पुलिस की लाठियां खाई, अन्य तरीक़ों से भी मारे गए। पिछले 1 साल में जब उसने लॉन्ग मार्च किया है, 2-4-5 लाशें भी छीं और सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। साथ साथ में हम देखें, जो इमरान खान के समर्थक नेता थे, कहीं पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, वही फवाद चौधरी, वही शेख राशिद, वही ये वही वो, आधों ने पार्टी छोड़ दी है, राजनीतिक करियर ख़त्म कर लिया है भयानक टॉर्चर के बाद। और जिन्होंने नहीं छोड़ा है वो तो इस समय पाकिस्तान के अंदर वो जिन भी कोनों में बंद हैं, जेलों में बंद हैं, जहाँ भी बंद हैं, उनके लिए इस मौजूदा समय जो है वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत भयंकर किस्म का टॉर्चर उनके साथ हो रहा है।